In the previous lecture, we discussed about the operations, elementary operations. मैं दोबारा से वो सारा रिपीट करता हूँ. अभी एक ही ऑपरेशन कंप्लीट किया था. So once again I am starting with the rule number 1 of the elementary operations. Then we will complete second and third. तो टोटल 3 है हमारे पास. तीनों को डिस्कस करेंगे. ठीक है. So the topic is elementary operations. Elementary operations. Okay. So now, what was the rule number 1? आपको मैंने क्या याद करवाया था बेटा सबको? It was yes. Interchange. Interchanging of rows and columns. Very good. Interchange of rows and column. But I was using a single word, interchange. ठीक है. जैसे मैं आपसे नेक्स्ट क्लासेस में आपको बाद में पूछूंगा बेटा रूल नंबर 1 क्या था, यू कैन से इंटरचेंज. रूल नंबर 2 क्या था, दैट वाज मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन बाय अ नॉन जीरो नंबर. ठीक है. ऐसे आपको याद रहना चाहिए. बाकी होल डिटेल आपकी डिस्क्रिप्शन जो है इस रूल की यही है कि यू कैन इंटरचेंज द रोज एंड कॉलम्स. सो मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, इसको फटाफट एक एग्जांपल देके वी कम टू द रूल नंबर 2, क्योंकि हमने पिछली क्लास में बहुत डिटेल में कर चुके हैं. सो 1 2 3 4 5 6 0 -1 3 यू कैन टेक एनी एलिमेंट. ठीक है. तो मैं रैंडमली नंबर्स पिक कर रहा हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस कि आपको ये क्लियर हो जाए. सो आई हैव दिस मैट्रिक्स. ओके, थोड़ा स्क्रीन और क्लोज कर देता हूँ. आई हैव दिस मैट्रिक्स. नो इंटरचेंज ऑफ रोज का मतलब है आपको सबसे पहले लिखना है ऑपरेट. व्हाट यू आर गोइंग टू ऑपरेट. ऑपरेट से क्या होता है? ऑपरेट का दूसरा मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन. ट्रांसफॉर्मेशन का सिंपल सा मतलब होता है चेंज करना. तो आप चेंज करने जा रहे हैं, तो आप एक तरह से लिख रहे हैं वी आर गोइंग टू चेंज समथिंग. व्हाट यू आर गोइंग टू चेंज, यू आर इंटरचेंजिंग द रोज. सो हमने मान लो आपको फर्स्ट और सेकंड रो को इंटरचेंज करना है. सो लेट्स सपोज वी आर इंटरेस्टेड इन चेंजिंग द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट रो एंड द सेकंड रो. आप चाहते हो कि यू वांट ये द रो नंबर 1 दैट इज 1 2 3 वो इस पोजीशन पे आ जाए 4 5 6 की जगह पे. सो आई वांट द रिप्लेसमेंट, यू कैन से इंटरचेंज ऑफ फर्स्ट एंड टू सेकंड एंड फर्स्ट एंड सेकंड रो. इन दैट केस हम ऐसे लगाएंगे इसको, ये लिखेंगे 1 2 3. सो यू कैन सी दैट आई हैव रिटन बट द रो 1 इन प्लेस ऑफ रो नंबर 2 एंड रो नंबर 2 को हम लिखेंगे ऊपर रो नंबर 1 की पोजीशन पे. ठीक है. सो इट्स ओके. बहुत डिस्कस किया हमने पिछले लेक्चर. स्क्रीन विजिबल नहीं है बेटा मुझे विजिबल हो रही है. हाँ ठीक है मैम. बढ़िया दिख ओके ओके प्लीज डोंट डिस्कस. आई नो कि विजिबल है. इट्स विजिबल टू ऑल ऑफ यू. किसी में जो नेट की प्रॉब्लम आ रही है उसकी वजह से उसका थोड़ी देर के लिए आउट ऑफ रीच आता है ये. ठीक है. तो डोंट वरी, आप ये मत डिस्कस करो. जब नहीं भी आपके सामने में डेस्कटॉप पड़ा है तो मैं देख पा रहा हूँ उसको. ठीक है. सो ओके, नाउ रूल नंबर 2. नो दिस इज न्यू टू यू. अब ये न्यू रूल है जो आपने पिछली क्लास में डिस्कस नहीं किया था. So please now I will say concentrate. Rule number 2 क्या है? Rule number 2 है multiplication and division. किससे करना मल्टीप्लाई, किससे करना है उसके ऊपर पाबंदी है. There is some restriction. So you can't multiply or divide by 0. तो आपने किससे करना है? By non zero number. नंबर का मतलब रियल नंबर. So what I want to say, the rule number 2 is you can multiply or divide by a non-zero number. तो आप किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को, ठीक है, आप क्या कर सकते हो? किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो. You can do that. ठीक है, you can do that. Just wait. So let's see one example. Very simple example. Let's say we have 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ओके. सो आप एक ऑपरेशन लगाना चाहते हो. मैं आपको मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन लगा के दिखाता हूँ. तो नेक्स्ट पेज में मैं आपको दिखा देता हूँ. ठीक है, दोबारा लिख देता हूँ मैट्रिक्स. चलो पिछले पेज में चलिए. सो वी हैव द मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 7
8, 9. ठीक है, so I am taking this for example a matrix. Now write operate word. फिर सबसे पहले operate word लिखना आप लोगों ने, ठीक है, write operate, ठीक है, don't say change, don't say transform, ऐसा कुछ नहीं लिखोगे. जो appropriate word है वो operate है, ठीक है. बुक्स में भी आपको ये वर्ड मिलेगा और बाय डिफॉल्ट हम इसी को यूज करते हैं, ठीक है. सो ऑपरेट व्हाट R1, लेट्स सपोज यू वांट R1 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो आप इसे मल्टीप्लाई बाय 2 करो. जस्ट सिंपली लिख ऑपरेट 2 टाइम्स R1 और यू कैन से 2R1, ऐसे भी लिख दो. देयर इज नो नीड टू कि आपको सिंबल डालना पड़ेगा, ठीक है. So there is no need कि आपको सिंबल डालना पड़ेगा मल्टीप्लाई का. तो यू कैन 2 मल्टीप्लाई R1 और यू कैन से 2R1, सिंपल 2R1. तो आपने क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू, आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है 2 4 6. सिंपली मल्टीप्लाई द फर्स्ट रो विद 2 एंड यू विल गेट दिस थिंग 2 4 6 7 8 9. तो आपकी सेकंड रो एंड थर्ड रो that will remain सेम, वो नहीं चेंज होएगी. ओनली फर्स्ट रो विल चेंज, क्योंकि उसी में हम लिख रहे हैं ऑपरेट, ट्रांसफॉर्म, चेंज, ठीक है. और यहाँ कहीं R2 का जिक्र नहीं हो रहा है, यहाँ कहीं R3 का जिक्र नहीं हो रहा, तो वो क्यों इन्वॉल्व होंगे इस ऑपरेशन में. तो दे विल बी रिमेन अनअलर्टेड, ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सर जी पूछिए. सर जैसे डिटरमिनेंट में हम कोई कॉमन लेते थे तो एक रो से कॉमन आ जाता था, लेकिन मैट्रिसेस में मैट्रिसेस में हम कॉमन लेते थे, पूरी मैट्रिक्स से बाहर होता था. तो हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पूरी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होगा या एक रो या एक कॉलम में मल्टीप्लाई हो जाएगा. मैं बता देता हूँ. वेरी गुड क्वेश्चन. एक चीज बड़े ध्यान से सभी सुनो. ये देखो, पहले रूल नंबर 1 पे आते हैं. 1 सेकेंड, कम टू रूल नंबर 1. जब हम किसी भी रो को इंटरचेंज करते हैं तो हमने कहीं माइनस साइन नहीं डाला मैंने, ठीक है. तो यहाँ क्या हो रहा है कि या मैं नेगेटिव साइन नहीं डाल रहा हूँ. और दूसरी बात यहाँ पे देख लो कि ये 2 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ कट डाला मैंने इसको. मैंने यहाँ 1/2 से मल्टीप्लाई नहीं किया बाहर, ठीक है. रीजन बी, उसका कारण क्या है, अब सुनना ध्यान से सभी यू विल एक्सेप्ट दिस थिंग, ठीक है. ध्यान से सुनना. देखो, एक बहुत बेसिक चीज है जो +1 +2 के लेवल पे समझाई जाती है. ऑब्वियसली आपने मैट्रिसेस कवर किया डेट इन +2 लेवल. मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक्स एंड अ डिटरमिनेंट. बहुत बड़ा एक डिफरेंस है. मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है, बट डिटरमिनेंट एक नंबर है, एक रियल नंबर है. ओके, सो मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट बट डिटरमिनेंट इज अ नंबर. एक वैल्यू आती है उसकी जब आप उसको सॉर्ट आउट करते हो. एक डिटरमिनेंट को खोल के एक नंबर आ जाता है और उसका सिंबल भी पता आपको. वी यूज दिस वर्टिकल लाइंस, स्ट्रेट लाइंस हम यूज करते हैं ऐसे, ठीक है. ऐसा ब्रैकेट नहीं यूज करते हैं उसमें, हम लोग स्ट्रेट लाइंस यूज करते हैं सो दैट कि यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन मैट्रिक्स एंड अ डिटरमिनेंट, ताकि उनको आपको डिफरेंस का पता लग सके, राइट. सो यस सर. अब एक वैल्यू, जो एक वैल्यू है बेटा, वो वैल्यू है, उसके आगे प्लस माइनस अच्छा लगता है. एक वैल्यू जो एक नंबर होता है उसका साइन होता है कोई ना कोई, इधर प्लस और माइनस. लेकिन एक अरेंजमेंट का कोई प्लस माइनस साइन नहीं होता. आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा, ठीक है बेटा. हाँ, जो भी जिसकी भी वॉइस ऑडियो ऑन है प्लीज ऑफ कर लीजिए. थैंक यू. ओके, थैंक यू. मान लो एग्जांपल देता हूँ. आपका जो ये बहम है प्लस माइनस का या नंबर बाहर आएगा नहीं आएगा, मैंने यहाँ किया क्या था, व्हाट आई डिड, मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया 10 सॉल्व. मैंने यहाँ हाफ नहीं लिखा. अगर यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करके 1/3 लिखूंगा, डेट इज नॉट पॉसिबल. ऐसा नहीं करना आपने. मान लो एग्जांपल देता हूँ, एक लाइव एग्जांपल दूंगा एक, बिल्कुल सुनो. मान लो आप लोग एग्जाम देने जा रहे हो स्कूल में, ठीक है. और आपको जब आप स्कूल पहुंचते हो तो आपके रूम के बाहर आपका सिटिंग प्लान लगा होता है. सिटिंग प्लान में आपको पता रोल नंबर लिखे होते हैं, रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9. और रूम नंबर बाहर के ऊपर लगाता है, रूम नंबर लेट्स सपोज 26. ये रूम नंबर 26 है.
ये उसका सिटिंग अरेंजमेंट है। रोल नंबर 1 यहाँ बैठेगा, रोल नंबर 2 यहाँ बैठेगा, रोल नंबर 3 यहाँ बैठेगा। सो इस तरह का सिटिंग प्लान बना होता है। आपको पता ही, आपने बहुत एग्जाम दिए होंगे अप टू दैट लेवल। सो अब मान लो जब टीचर एंटर किया, इन्विजिलेटर जो होता है, जब वो एंटर किया एग्जामिनेशन हॉल में, तो उसने देखा कि 147 फ्रंट रो पे बैठे हैं और 258 पीछे वाली रो में बैठे हैं। तो उसने कहा कि नहीं, देयर आर सम चांसेस कि ये लोग गड़बड़ करेंगे पीछे वाले। तो उसने क्या किया कि जो 258 है उनको ऑर्डर किया कि आप लोग फर्स्ट रो पे आ जाओ, और जो 147 उनको ऑर्डर किया कि आप सेकंड रो में चले जाओ। ऐसे ऑर्डरिंग की उसकी, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, व्हाट हैपेंड कि अब आप क्लास की जो सिटिंग अरेंजमेंट है दैट विल बी 258 फ्रंट रो पे आ गए, 147 सेकंड रो पे चले गए, 369 एज इट इज रहेंगे। ये चेंज हो गया, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, अब बड़ी आप ये थोड़ा फनी भी लगेगा आपको कि जब ये अरेंजमेंट हो गई दोबारा से, तो ऐसा तो आपने क्या किया, यू इंटरचेंज दिस टू रोज, आपने इन दोनों रोज कुछ इंटरचेंज कर दिया। तो इन्विजिलेटर है, जो वो टीचर है जो एग्जाम ले रहा है, ठीक है, जो आपके ऊपर सुपरविजन कर रहा है, वो ऐसा तो है नहीं कि रूम के बाहर जाएगा और मैनस साइन डाल देगा। क्या वो ऐसा करेगा कि चौक लेके चला गया या मार्कर लेके चला गया टीचर आपका इन्विजिलेटर, बाहर जाके उसने रूम के बाहर मैनस साइन लगा दिया, उससे क्या फर्क पड़ेगा? टेल मी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये एक अरेंजमेंट है जिसको आपने अदला बदली की है, आपने इंटरचेंज किया है। इट्स नॉट वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं है जो हिल जाएगी या कम हो जाएगी। अगर ये डिटरमिनेंट होता है तो एक नंबर आंसर आना था, जितने मर्जी 100 के 100 एलिमेंट की भी अगर एक मैट्रिक्स बनती तो उसका जब डिटरमिनेंट फाइंड आउट करोगे यू विल गेट अ सिंगल नंबर। उस सिंगल नंबर का साइन होएगा इधर प्लस और माइनस, बट नॉट ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में 9 थे, 9 ही रहेंगे। तो बाहर नेगेटिव साइन लिखना है, एक बहुत अजीब सी बात है कि टीचर बाहर क्यों गया, उसने बाहर नेगेटिव साइन क्यों डाला, दैट इज द क्वेश्चन। तो वही बात है, डिटरमिनेंट में माइनस लगाते हैं, मैट्रिक्स में नहीं लगाते। हाँ, अब मैं आपको कंक्लूड करता हूँ, सारा ये पूरा पिक्चर जो मैंने आपके सामने पेश की है उसको मैं कंक्लूड करता हूँ। क्या कंक्लूड करूंगा कि मैट्रिक्स में जो मर्जी करते रहो अंदर, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, इंटरचेंज करो, कुछ भी करो ऑपरेशन, डोंट राइट एनीथिंग इन फ्रंट ऑफ मैट्रिक्स। यहां मत कुछ लिखना आगे, इन फ्रंट कह लो या उसके आगे कह लो या उसके सामने कह लो, जो मर्जी कह लो, जो भी आप बोलना चाहते हो बोल सकते हो, बट इसके यहाँ इस पोजीशन पे आप कुछ नहीं लिखोगे। डोंट राइट 1/2, डोंट राइट 1/3, डोंट राइट माइनस साइन। अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट में अदला बदली करो, एलिमेंट्स चेंज होते रहेंगे, कॉमन सेंस की बात है, बट डोंट राइट एनीथिंग आउटसाइड द मैट्रिक्स। वंस अगेन आई एम सेइंग दिस थिंग, ठीक है। सो उसी तरह इसमें नेगेटिव साइन नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ नेगेटिव साइन नहीं आएगा। आप ऑपरेट करो एंड डू दिस, कर डालो इसको कर डालो बस, डोंट राइट नेगेटिव साइन, ठीक है, और उसी तरह ये ऑपरेशन लगाओ और फिनिश, ठीक है। जैसे आप बोलोगे इस ऑपरेशन का फायदा क्या है, क्या फायदा है इस ऑपरेशन का, ठीक है। लेट्स सी, मैं 2 बच्चों को लॉबी में वेट कर रहे हैं, सक्षम शर्मा एंड सौरभ पटेल। सो व्हाट आई एम सीइंग दैट कि व्हाट इज द यूज ऑफ दिस सेकंड ऑपरेशन, इसका यूज क्या है। यू कैन सी दैट, लेट्स सपोज आप इस मैट्रिक्स को देखो ध्यान से, मैं आप कहूं कि ये इस मैट्रिक्स में आपको इन 3 एलिमेंट से आप 3 को कॉमन निकाल सकते हो। You can take 3 out of this 6, 6, 9 as a common, आप ले सकते हो। तो मतलब इसको क्या लिखोगे आप कि आप 3 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, ऑपरेट, आई विल राइट ऑप, ठीक है, C3, देखो कॉलम ऑपरेशन हो चाहे रो ऑपरेशन है, जिस पे भी लगाना है आपको यूज करना है। सो R स्टैंड फॉर रो एंड C स्टैंड फॉर कॉलम, ठीक है। तो R3 को डिवाइड किससे कर दो आप, 3 से, 3 से डिवाइड कर दो, सिंपल, यू कैन सी दैट यहाँ 2, 2, 3 आ जाएगा। ओके, सो नाउ व्हाट इज द न्यू मैट्रिक्स हियर इज 2, 4, 7 एज इट इज, ठीक है, 4, 5, सर 8 वीडियो एज पॉज इट हो इज। गई आपकी। सर वीडियो स्क्रीन पॉज है।
सर वीडियो बात पॉज हो स्क्रीन गई पॉज सर। है सर। इट्स ओके ओके, आई एम चेकिंग, जस्ट वेट। Now, is it visible now? Can you see the screen now? यस सर। यस सर। Good, good. चलो सुनो अब। सर यस सर। So you can see 247, 458, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ से 3 कॉमन लिख रहा है, 2, 2 and 3। तो मतलब ये सेकंड ऑपरेशन है मल्टीप्लाई डिवाइड वाला, वो किस काम आता है कि हमने एलिमेंट्स की जो वैल्यूज है उसको रिड्यूस करना हो, जैसे कोई हैवी वैल्यू हो उसको रिड्यूस करना हो तो यू कैन यूज दिस। पर जो काम हमने करना है यहाँ इन दिस ड्यूरिंग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इसमें ये पहले 2 ऑपरेशन बहुत कम यूज होंगे, बहुत कम यूज होंगे। सर 1 to 3 आएगा। ठीक, क्या बोल रहे बेटा? 1 to 3 आएगा सर, 2 to 3 नहीं। वो 6 है बेटा ऊपर भी, दिस इज आल्सो 6 नॉट 3, ये 3 नहीं है 6 है, आपको ये भी दिखाई नहीं दिया होगा। ठीक है, ओके ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक। सो इट इज 2 2 3 नाउ। सो मैं क्या बोल रहा था, अभी तक हमने 2 ऑपरेशंस किए हैं, ये 2 ऑपरेशंस बहुत कम यूज होंगे, ज्यादा नहीं यूज होंगे, इतना ज्यादा यूज नहीं है इसका, ठीक है, बट आपके दिमाग में होना चाहिए ये मैं बीच बीच में कभी कभी किया करूंगा और बताऊंगा कि ये कब यूज करने हैं। सो हर चीज को मैं डिटेल में समझाऊंगा आपको बाद में कि ये ऑपरेशन जो हमने रूल नंबर 1 किया था इंटरचेंज, वो ज्यादातर कहाँ लगता है, कब लगता है, और जो रूल नंबर 2 है वो ज्यादातर हम कहाँ यूज करेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी हम इसकी इंट्रोडक्शन खत्म करता हूँ मैं कि व्हाट इज दिस रूल नंबर 2। अब हम आते हैं लास्ट रूल नंबर 3 जो कि मेन चीज है। अगर आपको ये चीज समझ आ गई, रूल नंबर 3, एक मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको, वो रूल आपको मैं जो रूल नंबर 3 बता रहा हूँ एक ट्रिक की फॉर्म में बताऊंगा। अगर ऐसे लिखूंगा तो आपको शायद ना समझ आए, ऊपर से निकल जाएगा आपके। उस ट्रिक को फॉलो करना, अच्छे से फॉलो करना। मैं कह रहा हूँ कि हर क्वेश्चन में यूज होगा ये रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 हर क्वेश्चन में, हर स्टेप में यूज होगा। तो अगर आपको ये समझ आ गया तो मैं आज फिर से दोबारा बोल रहा हूँ सभी बच्चों को, सबसे दोबारा बोल रहा हूँ कि आपका 50% सिलेबस का काम खत्म हो जाएगा। आपको 50% सिलेबस तक कोई भी परेशानी नहीं होगी, देयर विल बी नॉट अ सिंगल डाउट। ठीक है, इसलिए हमारे पास अभी पूरे टोटल 20 मिनट है। 20 मिनट में मैं आपको पूरे का पूरा रूल नंबर 3 आराम से धीरे धीरे विद रूल समझाऊंगा आपको। आप लोग प्लीज शांति से बैठना, जिसको कुछ पूछना हो तो पूछ लेना। ठीक है, अभी तक आपने बहुत अच्छी तरह अटेंड की है क्लास। आई थिंक आप लोग इंटेलिजेंट भी हो। ठीक है, क्यूरियोसिटी तो है ही आप चीजों को समझने की, अपनी नया जोश होता है बच्चों में। ठीक है, सो इसलिए बहुत अच्छी क्लास चल रही है। ठीक है, मैंने कहा था आपको डे 1 कि इट टेक्स 2 and 3 days किसी भी सेटअप को हमने लगाने के लिए। कोई सॉफ्टवेयर आ रहा है, कोई क्लास आ रही है, तो थोड़ा सा वक्त लगता है, तो वो टाइम ऑलमोस्ट हो लिया हमारा। सो अब आपकी क्लास जो चल रही है स्मूथ चल रही है। इंटरनेट का इशू रहेगा, वो धीरे धीरे, जैसे भी मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं बहुत स्लोली रिपीट कर करके पढ़ा रहा हूँ, तो आपको वो प्रॉब्लम भी अगर आ गई, किसी को बाई चांस किसी वक्त नहीं सुना है, तो बाद में जो बोल रहा हूँ तो वो भी समझ आ जाएगा। ठीक है, वेल नाउ रूल नंबर 3 very important, so I will write it is a trick। ट्रिक का नाम सुनते ही ना एक जोश आ जाता है कि अब ये कोई ऐसी चीज पता लगने वाली है इसको हम यूज करके सारे धड़ाधड़ क्वेश्चन करेंगे। तो ऑब्वियसली है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, कोई और डाउट नहीं है। आप धड़ाधड़ क्वेश्चन करोगे, आपको समझ आना चाहिए। ठीक है जी, अच्छा जी, लेट्स स्टार्ट। अच्छा, मैंने आपको एक टारगेट लिखाया था। ठीक है, सब डे 1 से मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि की एलिमेंट्स क्या होते हैं, व्हाट आर द की एलिमेंट्स। डे 1 को मैंने आपको की एलिमेंट बताए थे, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं की एलिमेंट। द रूल वाज फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो सेकंड एलिमेंट, एंड थर्ड रो थर्ड एलिमेंट। ठीक है ना, दैट्स गुड। ओके ओके, सुनो बेटा, शाबाश, सुनो ध्यान से, बस बोलो मत, सुनो। फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो सेकंड एलिमेंट, एंड थर्ड रो थर्ड एलिमेंट। आप वो आइडेंटिफाई कर लो। ठीक है, आइडेंटिफाई करने के बाद उनको इन सर्कल करना चाहते कर लो। स्टार्टिंग में कर लेना, बाद में मत करना, वो बहुत सिंपल सी चीजें हैं। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज दिस, आफ्टर आइडेंटिफाइंग द की एलिमेंट्स, आपने उन की एलिमेंट्स को 1 बनाना है। ठीक है, और बाकी जो नॉन की एलिमेंट है, मतलब नॉन की एलिमेंट ऑब्वियसली कौन से होंगे, जो की एलिमेंट नहीं है।
ठीक है, वो सारे नॉन की एलिमेंट्स हो गए। उन एलिमेंट्स को आपने 0 बनाना है, यू विल मेक इट 0। ठीक है, सो की एलिमेंट्स को 1। अब मैंने आपको बोला था उस दिन, डोंट सर्च एनीवेयर। आपको की एलिमेंट के नाम से आपको मैट्रिसेस में कुछ नहीं मिलेगा। मैं खुद जो ट्रिक्स बनाता हूँ उसमें जो वर्ड्स यूज, उसका जो नॉमेनक्लेचर है मैं आपने खुद बनाता हूँ उसका सारा। तो आप सर्च मत करना कि ये कैसे मिलेंगे आपको, मेरी खुद की ट्रिक्स होती हैं तो उसमें वर्ड्स भी मेरे खुद के होते हैं। ठीक है, सो मैं इसका नाम की क्यों रखा है, क्योंकि एक चाबी की तरह काम करेगा ये। की का मतलब ही चाबी होता है, हम सभी को पता है। ठीक है, सो चाबी किस लिए काम आती है? चाबी किसके लिए काम आती है? ताला खोलने के लिए, अनलॉक करने के लिए। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे अनलॉक किसको करना है? अनलॉक हमने करना है नॉन की एलिमेंट्स को। मतलब ओवरऑल बात ये है कि जो हमारे नॉन की एलिमेंट्स हैं उनको हम 0 बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ की एलिमेंट्स। ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ की एलिमेंट्स वी विल मेक देम 0। डन है ना? यस, ठीक है। सो यही से हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे बनाना है। सो पहले एक सीक्वेंस बताता हूं आपको। तो ये 0 1 वाला प्रोसेस कैसे करना है? ऑब्वियसली बाय यूजिंग सम रूल्स। ये जो हम रूल्स पढ़ रहे हैं 1 2 3, जो लास्ट रूल है ये, दिस इज लास्ट रूल। इस रूल के बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे करना। तो मतलब हम ये जो ऑपरेशंस पढ़ रहे हैं इसी से ही हम 1 0 बनाएंगे। तो किसी भी एलिमेंट को 0 बनाना है तो उसकी की एलिमेंट से बनाना है, रैंडमली नहीं बनाना आपको। ठीक है, मान लो एग्जांपल देता हूं आपको कि हमने करना है क्या। मैं एक सीक्वेंस लिख रहा हूं, उसको फॉलो करना, तो आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी फिनिश हो जाएगा। मैं यहां लिख रहा हूं सीक्वेंस टू फॉलो। ओके, व्हाट सीक्वेंस वी हैव टू फॉलो टू अचीव द टारगेट? टारगेट मींस की एलिमेंट शुड बी 1 एंड नॉन की एलिमेंट शुड बी 0। देखो मान लो हमारे पास 9 एलिमेंट्स की एंट्री करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मान लो मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें 9 एलिमेंट्स है, 3 क्रॉस 3 उसका ऑर्डर है। नाउ वी वांट, जो भी एलिमेंट है, मैं यहाँ एलिमेंट नहीं लिख रहा हूँ, मैंने डॉट लगाया इसके लिए कि इसको मैं याद। तो सबसे पहले क्या करना है आपने, ये जो पोजीशन आपको पता है की एलिमेंट की पोजीशन है ये वाली, और ये वाली भी की एलिमेंट की पोजीशन है, ये वाली भी की एलिमेंट की पोजीशन है। और बाकी आपको जो 6 पोजीशंस दिख रही हैं, दे आर द पोजीशंस ऑफ नॉन की एलिमेंट्स। सबसे पहला काम, कोई भी मैट्रिक्स आ जाएगी, कोई भी मैट्रिक्स आ गई, कोई भी क्वेश्चन करना है, एनी क्वेश्चन लाइक फाइंडिंग रैंक, फाइंडिंग नॉर्मल फॉर्म, सॉल्विंग डिफरेंशियल, सॉल्विंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, कुछ भी करना है, प्रोसेस एक ही रहेगा सारे क्वेश्चंस का। सो पहला स्टेप क्या है आपका, यू विल मेक दिस एलिमेंट इक्वल टू 1, सॉरी इक्वल टू 1। तो जब भी कोई क्वेश्चन करोगे उसमें सबसे पहला स्टेप होगा आप इसको 1 बनाओगे। कैसे बनाएंगे? क्वेश्चन एग्जांपल दूंगा, बता दूंगा, ऑपरेशन ही यूज करने। लो, जब चाबी तैयार हो गई हमारे, अब इसकी हेल्प से हम इसके जो नीचे 2 एलिमेंट हैं, जो आपको पता है हमने क्या बनाने हैं, 0 एंड 0 बनाने हैं, आपको पता है, वी विल मेक इट देन 0 0, क्योंकि ये की एलिमेंट्स नहीं है, नॉन की एलिमेंट्स हैं। तो आप सेकंड स्टेप क्या करोगे, आप इसको 0 बनाओगे। एंड स्टेप 3 क्या है, आप इसको 0 बनाओगे। ठीक है, मतलब यू विल मेक दीज 2 एलिमेंट्स 0 विद द हेल्प ऑफ की एलिमेंट 1। आप इस की एलिमेंट की हेल्प से 1 से आप इसको 0 बनाओ। रैंडमली नहीं बनाना है कि ये बन रहा है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, कर दो माइनस हो गया 0, ऐसा नहीं करना। रैंडमली नहीं चलना आपने, किसी भी एलिमेंट को 0 बनाना है आपने। देन यू विल यूज स्टेप नंबर 1 टू मेक देम 0। आपने इस दोनों को 0 बनाना है विद द हेल्प ऑफ दिस एलिमेंट, जो कि आपके स्टेप नंबर 1 में बनाया था। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट कॉलम। व्हाट इज द नेक्स्ट कॉलम? कॉलम नंबर 2। जब आप इस पे फिनिश करने के बाद इस पे जंप करोगे तो पहले आप की तैयार करोगे, इसकी चाबी तैयार करोगे। तो की की पोजीशन ये है, तो स्टेप 4 ये बनेगा आपका कि यू विल डू हियर, आप इस स्टेप 4 में आप इसको 1 बनाओगे, यू विल मेक इट 1। ठीक है, आप इसको 1 बनाओगे। इसको 1 बनाने के बाद स्टेप 5 क्या है, इसकी हेल्प से आप इसको 0 बनाओगे, नीचे वाले को। देन स्टेप 6 क्या है, स्टेप 6 इज आप इसको 0 बनाओगे। सबको समझ आ रहा है? वीडियो पॉज है सर स्क्रीन पॉज है। कोई बात नहीं, वो वीडियो हो पॉज है जाएगी। पास ओके, हाँ सर, अब ठीक है। ठीक है, वो हो जाती है, कोई टेंशन ना लो। ओके सर। समझ आ गया ना? वैसे ही बताओ।
यस हाँ सर। सर। इसमें आपकी एक यस सर, आ गया मिनट समझ। सर समझ आ गई। गुड गुड, जस्ट वेट, मैं आपकी अटेंडेंस काउंट कर लूँ। ओके, फाइनली अब आपको सबको समझ आ गया कि मैं अगला स्टेप क्या लिखूंगा। आफ्टर फिनिशिंग दिस कॉलम आई विल जंप टू द लास्ट कॉलम, कॉलम नंबर 3। इसमें आपको पता है कि द पोजीशन ऑफ की एलिमेंट इज दिस, जिसको मैं यहाँ वाइब्रेट करके दिखा रहा हूँ आपको। तो ये स्टेप नंबर 7, 6 स्टेप हो गए, 7 स्टेप नंबर 7 है, हम इसको 1 बनाएंगे। ठीक है, गुड है, जो भी बोल रहा है बहुत अच्छा बोल रहा है। ये 1 बन जाएगा। स्टेप नंबर 8 ये 0 बन जाएगा। स्टेप नंबर 9 ये क्या बन जाएगा, 0। ठीक है, सो आप देख पा रहे होंगे कि दिस इज नथिंग बट द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दिस इज नथिंग बट द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अल्टीमेटली आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। आप देखोगे कि आप चाह रहे हो, जो चाहते हो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी। तो हमारी ओवरऑल अप्रोच थ्रू आउट दिस 50% सिलेबस, आपकी अप्रोच यही रहेगी कि यू विल ट्राई टू मेक ऑल मैट्रिसेस इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसी की बनेगी जो स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब ये भी तो है ना प्रॉब्लम एक। कहने का मतलब है, एक दो एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, सुनो ध्यान से। कि जैसे लेट्स सी we have this matrix, let's suppose 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हम इसको ऑपरेशंस लगा के क्या बनाएंगे, सो अप्लाई ऑपरेशंस। ये क्या बनेगा, ये बनेगा ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऐसे बनेगा। लेकिन अगर आपके पास ये मैट्रिक्स है तो अब आपकी आइडेंटिटी नहीं बनेगी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, नाउ यू कैन सी अब इस केस में आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बनेगी। अब आपको क्या बनाना है इसमें, फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो सेकंड एलिमेंट, थर्ड रो थर्ड एलिमेंट नहीं है तो छोड़ दो उसको। तो मैंने इसमें 2 एलिमेंट्स को मार्क किया, इनसर्कल किया, दैट इज एलिमेंट 1 एंड एलिमेंट 4। आप देख पा रहे होंगे हम इन दोनों एलिमेंट्स को 1 बनाएंगे और जो रेस्ट एलिमेंट्स है जिसको हम नॉन की एलिमेंट्स कह रहे हैं, वी विल मेक इट 0। ठीक है, उनको 0 बनाएंगे। सो कहने का मतलब है स्टेप क्या होएगा, स्टेप 1 क्या है आपका, इसको 1 बनाना है तो आपका काम खत्म होगा। 1 बना हुआ है, बना ही हुआ है। आप देखो ज्यादा से ज्यादा कितने ऑपरेशन, इस क्वेश्चन पे आ जाओ, दोबारा से इस सीक्वेंस पे आ जाओ। ज्यादा से ज्यादा आपको कितने ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे, 9। उसके बाद तो बन ही जाएगा। तो आपका 9 स्टेप्स के बाद ये क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन अगर आप बिना सीक्वेंस के चलोगे तो शायद आपका स्टेप 15 भी हो सकते हैं, आपके 20 स्टेप्स के बाद भी शायद आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना बने। ऐसा होता है। होता क्या है कि आपने कहीं 0 बनाया, अगर आप रैंडमली चलोगे तो यू विल सी दैट कि आपने कोई 0 बनाया है। ठीक है, वो 0 बनाने के बाद क्या होएगा, आप दूसरे स्टेप को करोगे तो वो जो 0 बनाया था वो बिगड़ जाएगा, वो खराब हो जाएगा, वो कोई और नंबर बन जाएगा, 6 बन जाएगा। फिर आप बोलोगे यार इसको 0 बनाने के चक्कर में जो पहले 0 बनाया था वो खराब हो गया। तो ऐसे चलता रहेगा, जो आप बना रहे हो वो भी खराब होते चले जाएंगे। उसको हम साइकिलिंग बोलते हैं, आप साइकिलिंग प्रोसेस में पड़ जाओगे। तो जो बना रहे हो वो भी खराब होते जाएंगे। तो उस चीज से बचने के लिए मिनिमम टाइम में, देखो हमारे पास एग्जामिनेशन में मिनिमम टाइम होएगा, हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम एक मैट्रिक्स को लेकर पकड़ के बैठ गए 3.5 घंटे के लिए। तो हमें विद इन 5 मिनट्स, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट में हमें क्वेश्चन फिनिश करना है। तो अगर आप 9 स्टेप में कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैट्रिक्स के जितने भी क्वेश्चन है उसको टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होते हैं। पहले मैट्रिक्स लिखना भी, बार बार लिखना मैट्रिक्स को, इट टेक्स टाइम। ठीक है, और अगर आप साइकिलिंग में पड़ गए तो जी। अच्छा सर, ये जो 9 स्टेप्स हैं जी सर, इन 9 स्टेप्स के मतलब जब हम ये 9 स्टेप्स कर रहे होंगे तब हमारा कोई ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे हमने पहले स्टेप में 1 बनाया, बिल्कुल नहीं होगा, एक भी एलिमेंट आपका खराब नहीं होगा। आप ये पूछना चाहते हो ना? हाँ सर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। आपका एक स्टेप भी खराब नहीं होगा, आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम 9 स्टेप्स लगेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन था, मान लो ये क्वेश्चन ले लेते हैं जो मैंने बनाया। इसमें सबसे पहले इस 1 को 1 बनाना था, वो बना हुआ था, आपका एक स्टेप बच गया। अब आपका ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जी कितने सर। स्टेप लेगा, 8 स्टेप्स।
ठीक है, अब इसमें देख लो, अब इसमें सबसे पहले इस एलिमेंट को 1 बनाना था हमने, वो ऑलरेडी 1 है, तो हमारा एक स्टेप बच गया। अब ज्यादा से ज्यादा इसमें कितने स्टेप लगेंगे, 1 2 3 4 5 6 6 स्टेप्स लगेंगे इस क्वेश्चन में। तो लेकिन 1 का 1 बना हुआ है, हमारे 5 स्टेप्स में ये क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा, शायद उससे भी कम। कई बार क्या होता है कि जिसको हमने 0 बनाना था वो ऑलरेडी दूसरे ऑपरेशन लगाने से पहले ही 0 बन गया, वो ऑटोमेटिकली वो भी 0 बन गया। तो उससे हमारे स्टेप्स रिड्यूस हो जाएंगे, इंक्रीज नहीं होंगे, बट क्या आपका काम कम होएगा। मैं मैक्सिमम स्टेप्स बता रहा हूँ, सो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स दैट विल इन्वॉल्व इन मेकिंग दिस मैट्रिक्स एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स विल बी 9। इससे मोर, इससे ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है। अब जैसे इसको 1 बना दिया, करेंगे बेटा क्वेश्चन। अभी आपको ये तो पता ही नहीं ऑपरेशन कौन सा लगाना है। सो रूल नंबर 3 जो है, वो ट्रिक जो है ना, वो अभी तक समझ आऊंगा, उसके बाद ही आप क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। अभी सिंपल लास्ट रूल है, इसको समझ लेते हैं, ठीक है। ओके ओके, नन। फिर 3 को 0 बनाएंगे, 5 को 0 बनाएंगे, ठीक है। सो 3 को 0 बनाएंगे, 5 को 0 बनाएंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप पे 4 को हम 1 बनाएंगे, फिर इसको 0 बनाएंगे, इसको 0 बनाएंगे, ये मैट्रिक्स बनेगी। मतलब की एलिमेंट्स आपके 1 बन जाएंगे और नॉन की एलिमेंट्स क्या बन जाएंगे आपके 0। बट ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, दिस इज नॉट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। लेकिन अप्रोच हमारी वही थी कि की एलिमेंट्स 1 बन जाए और नॉन की एलिमेंट्स 0 बन जाए, ठीक है। बट मैंने आपको ये यहाँ लिखा है कि ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी बनी है। बट अगर इस केस में जो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, दिस इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, दिस इज 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये 2 क्रॉस 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो ऑब्वियसली बात है दिस विल, इसका जो ट्रांसफॉर्म इक्वेशन मैट्रिक्स होएगी, दैट विल नॉट अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, सो जैसे ये हो ले 1 2 3 4 5 6, यू कैन टेक दिस। नाउ व्हाट आर द की एलिमेंट्स 1 and 5। इसमें भी आइडेंटिटी नहीं बनेगा। अब इसको 1 बनाओगे, 1 बना हुआ है, ये 0 बनेगा, इसके बाद 1, फिर ये 0, फिर 0, फिर 0, ऐसे। नाउ दिस अगेन, दिस इज नॉट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। सो अप्रोच आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाली है, लेकिन आप ये मत कहना कि इसको आइडेंटिटी बनाना था, बनानी है। आप ये, आपका ओवरऑल बात क्या है, मेक द की एलिमेंट्स 1 एंड नॉन की एलिमेंट्स 0, ठीक है। और किसकी हेल्प से बनाना आपने, की एलिमेंट। जैसे आप इसको जब 0 बनाओगे, स्क्रीन पॉज हो रही ना आपकी भी, इट्स ओके नाउ, ओके। जैसे ये 4 को हमने 0 बनाना है, विल मेक इट विद द हेल्प ऑफ दिस 1, इस 1 की वजह से के साथ बनाएंगे। और इस 2 को 0 बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस, मतलब उसकी चाबी से, मतलब ताला चाबी से खुलना चाहिए, जबरदस्ती नहीं खोलना, ठीक है। एग्जांपल देता हूँ आपके लिए। स्टेटमेंट ये दे रहा हूं कि हर नॉन की एलिमेंट्स के 2 की एलिमेंट्स होते हैं। एवरी पॉज, कोई बात नहीं कर रहा हूं। राइट, आई थिंक पॉज हो गया, मैं इसको चेंज करता हूँ, जस्ट वेट। Okay, now can you see the screen? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so now every non-key element has 2 key elements. अब इस स्टेटमेंट को मैं आपको एग्जांपल में बना के दिखाता हूँ। लाइक सर एक डाउट है मेरा। बोलिए बेटा। सर मैं कह रहा था कि यहाँ पर चाबी नहीं होगी, वहाँ के ताले कैसे खुलेंगे? और भी खोलता हूँ, ठीक है। खुल जाए, खुले, तोड़ना नहीं, आपने बस ध्यान रखना, ठीक है। तोड़ना, हथौड़े से नहीं तोड़ना। ये देखो ओके सर। कैसे, हाँ शाबाश। ठीक है सर। देखो, मैं सबसे पहले की एलिमेंट को मार्क करता हूँ, ठीक है। की एलिमेंट मार्क कर दी मैंने। अब मैंने ऊपर स्टेटमेंट क्या लिखा है, एवरी नॉन की एलिमेंट हैज 2 की एलिमेंट्स होते हैं।
स्क्वायर मैट्रिक्स में। अब देखो जीरो का की एलिमेंट, आप जैसे ये चूज करता हूँ मैं एलिमेंट, जीरो को चूज किया मैंने, ठीक है, इसको चूज करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी जीरो है वैसे, कोई बात नहीं, चलो मैंने जीरो को चूज किया। अब इसके दो की एलिमेंट कौन कौन से हैं, तो आपको कैसे सर्च करने हैं, आपने वर्टिकली देखना है और हॉरिजॉन्टली देखना है। जो भी वो एलिमेंट है उसका आप हॉरिजॉन्टली मूव करो और वर्टिकली मूव करो। -2 and 2 मतलब आप ऐसे रो वाइज भी देखो, कॉलम वाइज भी देखो और रो वाइज भी देखो इसको। अगर जीरो का रो के अलोंग देखोगे तो आपको कौन सा एलिमेंट सर्कल करता हुआ मिला आपको, -2, तो ये भी इसका की एलिमेंट है। और जीरो का ऊपर को देखोगे ऐसे तो यहाँ ऊपर 2 आ रहा है, वो सर्कल और रखा है, तो ये भी इसका की एलिमेंट है, ठीक है। वी हैव 2 की एलिमेंट्स, 2 -2 and 2। उसी तरह अगर आप इसका देखो 4 का देखना, सर वीडियो पॉज हो ठीक है। हेलो, सर ऑडियो आवाज वीडियो भी नहीं आ रही थी तो सर। अब सो हेलो, अब ठीक है, अब कुछ समझ नहीं आया सर। आवाज आ रही है अब? यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है, यस सर। इट्स ओके। और सो रिपीट नाउ कर यू कैन सी, दीजिए। हाँ मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखो जरा। तो यहाँ पे आपके पास जो एलिमेंट्स दिख रहे हैं, 4 दिख रहा है, जो आपको दिख रहा है। नो सर। नहीं दिख रहा है सर। नो नो सर, सर। कुछ नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा। अब आ गया हाँ दिख सर, रहा अब है? विजिबल है। तो यस अब सर। अब यस सर आ गया। ठीक है। सो नाउ यू कैन सी नाउ, यहाँ देखो मैंने 4 एग्जांपल लिया, टेक 4 एज एन एग्जांपल, कि इसको अगर आप ऐसे देखोगे कॉलम वाइज तो आप देखो आपके पास -4 आया, जिसको मैंने सर्कल किया। 6 नहीं है की एलिमेंट, जिसको सर्कल किया है। की एलिमेंट जो तीनों है, लेकिन किस किस के हैं आप देख सकते हो। ये 4 का की एलिमेंट वर्टिकली देखोगे तो -4 है, हॉरिजॉन्टली देखोगे तो 2 है। 6 के कौन कौन से है, इस 6 के -4 and 2। 3 के कौन कौन से है, -2 and -4। So आप vertically horizontally देखोगे, you will see that there are 2 key element of every non key element। आपकी ट्रिक आज भी नहीं हो पाई, ठीक है। We will finish, obviously ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में आपकी कंप्लीट हो जाए, ठीक है। ऑन मंडे we will do this, okay। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, एनीबॉडी? सर वन थिंग इज दैट जी सर एक बता। बार फिर से ये सर एक बार हाँ जी, सर एक बार ये फिर से समझा देना। मेरे को बेटा आपकी वॉइस नहीं सुनाई दे रही, आप क्या बोल रहे हो? सर वो कह रहा है कि एक बार दोबारा समझा दो इसको। हाँ वो